बोलो कुछ, क्या हिट हुआ? भगवान बताया था कि देहाध्यास के कारण ही हमारा सबसे ये संबंध बना। देहाध्यास नहीं हटेगा तो संबंध बने ही रहेंगे। राइट है। ख्याल तभी आते हैं जब हम जगत में आते हैं। जगत में आने के बाद ही हमें सारे ख्याल आते हैं। दोनों एक ही बातें ऑलमोस्ट जो उन्होंने बात बोली ना, देहाध्यास या जगत में आते हैं। एक बताया कि जब तत्व दृष्टि पे नजर जाती है तो ना जन्म है ना मरण है, कुछ भी नहीं रह जाता। तुम भगवान को पुकारते हो तो यह ज्ञान है। जहाँ तक दृष्टि जाती है सर्व मम रूप है। जहाँ तक जाती है सर्व मम रूप है। भगवान को पुकारते हो तो ये आपका अज्ञान है। भगवान ने बोला जितना समय तुम माया को देते हो, क्या सत्संग को देते हो? अगर सत्संग को दोगे तो माया तो अपने आप ही पीछे आएगी। जितना समय माया को देते हो, क्या उतना समय है भगवान के लिए निकालते हो? ठीक है। इस प्रकार बारिश से बचने के लिए हम रेनकोट पहनते हैं, उसी तरह ये सब संसारिक उससे बचने के लिए हमें आत्मा का रेनकोट पहनना। हाँ, ज्ञान का रेनकोट, आत्मा का रेनकोट। जाते समय केवल 2 गज कपड़ा ही साथ में होता है और आत्मा तो कुछ भी नहीं लेके जाती। आत्मा ना मरती है ना जन्मती है। तो भगवान ने बोला जैसे हमारे देह अध्यास के कारण तो सुख दुख मान अपमान सब लगते हैं, और ये अज्ञान तुम्हें बाहर से पक्का कराया गया। जब देह अध्यास हटेगा तो ये सब कुछ अपने आप ही मिलता चला। देह अध्यास माना अपने को कुछ अलग समझना, भगवान से एक अपनी अलग एंटिटी क्रिएट करना, अपने भगवान होने से अपनी एक अलग एंटिटी क्रिएट कर लेना, ये है देह अध्यास, ये है अहंकार, ये है अज्ञान। समझ आई ये लाइन के नहीं आई? भगवान पने में तो सर्व एक ही है। जब सर्व एक ही पक्का होगा तो आप मन कहीं भी नहीं रखोगे। मन क्यों रखते हैं कहीं पर? क्योंकि सामने कुछ अलग समझते हैं, तब मन रखते हैं। यही देह अध्यास है। मन को जगह जगह वास कराना, मन को जगह जगह वास कराना, यह है देह अध्यास। बोलता है वासना। वासना माना वास मत कराओ, नहीं तो फंसोगे। वासना, काम ना। क्या बोल रहा है? वास ना ऐसे बोलता है, वहां बोलते है वासना। दोनों में अंतर है कि नहीं? बोलते हैं वास ना, आप झटके में बोल देते हो तो अर्थ खत्म हो जाता है। जगह जगह मन को वास कराना, यही आपकी अलग एंटिटी को क्रिएट करता है। यही अभिमान है और यही अज्ञान है। आपने मन को कहीं वास कराया,
किसी वस्तु में, गाड़ी में वास कराया, या लेडीज ने घर में नया सेट था, डिनर सेट, उसमें मन को वास कराया। जब वो डिनर सेट का एक पीस गिर के टूटेगा तो आपको दुख अवश्य होगा। दुख का कारण उस वस्तु का टूटना कभी भी नहीं है, आपके मन का उसमें वास कराया जाना दुख का कारण है। मन को जगह जगह वास कराना, वास का हिंदी अर्थ क्या होता है? वास माना स्टे करना, रहना, रेजाइड करना, रुकना। तो देखो आपने मन को कहां कहां वास करा के रखा है, क्योंकि भगवान से अपनी एक अलग एंटिटी क्रिएट की है, इसी कारण से मन को जगह जगह वास कराया है। यदि ये बात समझ आ गई कि एक के अतिरिक्त और कुछ है नहीं, तो मन कहां जाएगा वास करने? मतलब एक ही है। मन की आदत है दूसरे में वास करने की। जब सर्वस्व उसका हो जाएगा तो मन कहां वास करेगा? सर्वस्व ही उसका है। अभी गाड़ी आपने नहीं ली, भले एक्टिवा या कार, फर्स्ट डे ही आपने निकाली और रोड पे ई रिक्शा वाले से उस पर स्क्रैच पड़ा। आप बताओ, स्क्रैच गाड़ी पर पड़ता है या आपके मन पर पड़ता है? गाड़ी पे तो पड़ा ही नहीं, क्योंकि जगत में कुछ होता ही नहीं है, संसार में कुछ होता ही नहीं है। स्क्रैच कहां पड़ा? मन पे, क्योंकि मन ने वास किया ये वाहन मेरा। अच्छा, किसी और के वाहन पे स्क्रैच पड़े, आपने आके स्कूटी खड़ी करी, चार और खड़ी हैं, टूटी फूटी हो, खराब हो, कुछ भी हो, पेंट उतरा हो, आपका मन वास करता है उसमें? मेरा की, क्या बोलते हो? मेरा की पढ़े और पढ़े और ठोक के आए, मेरा की। पड़ोसी का बेटा 10 नहीं 12 बजे आए, मेरा की। पड़ोसी के यहाँ बहू बेटे में जूते चप्पल चल रहे हैं, साडा की बंद कर दरवाजा। वहां भी आपका मन थोड़ा थोड़ा वास करता है, सीन देखना चाहता है, इंफॉर्मेशन न्यूज लेना चाहता है, थोड़ा थोड़ा वास तो करता है। आप देखो जहां लेना देना कुछ भी नहीं है, वहां पे भी वास करना शुरू कर देता है, थोड़ा 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 करता है, पर करता तो है ना। तो वास्तव में दुख दुख नहीं है, परंतु मन का वास कराना ये मूल दुख का कारण है। आपने अपने पिता में मन को वास कराया, पर आपकी पत्नी ने अपने ससुर में मन को वास नहीं कराया। आपकी पत्नी ने अपने ससुर में मन को वास नहीं कराया। अब पिता का है ऑपरेशन बाईपास सर्जरी, किसके मन में धुकुर धुकुर चलेगी? बेटे ने वास कराया।
मन हूम हूम करे, घबराए, कुछ हो ना जाए। ये जो वास कराने की टेक्निक है मन की, इसको समझ सकते हो कि नहीं अच्छे से? जैसे ही आप नई मान्यता क्रिएट करते हो, मेरी या मेरा, मन तुरंत से जाके वास कर लेता है 1 सेकंड में। 20 बच्चे हॉस्पिटल में हैं, न्यूबॉर्न बेबीज। आकॉन 20 में से किसी में भी वास नहीं कर रहा। नर्स ने जैसे एक बच्चा उठाया, उसके हाथ पर टैग देखा, वैशाली मैडम। वो तो वैशाली जी आपका छोरा ही हो, ले लो अपना बेटा। तो वैशाली मैडम उससे वास करती, मेरा बेटा। पहले क्या था? पहले 20 बच्चे थे, पहले वास किया उसमें। जैसे ही नर्स ने बोला ये तो आपका छोरा है, अपना बोलते ही मन तुरंत से वास कर गया। हजारों लाखों लड़के आपको संसार में दिखते हैं। आज आपने रिश्ता किया लड़की का, और लड़का पड़ोस में ही रहता है, 4 घर छोड़ के, 2 घर छोड़ के। बचपन से आप बोलते थे रिंकू रिंकू रिंकू, पड़ोस में रिंकू रहता है, उनका बेटा। अब वो रिंकू रह गया या और कुछ बन गया? जब आपका मन वास करा, मन वास करते क्या चेंज हो गया ना सब खेल। मन का वास करना ही संबंध का स्थापित होना है। मन का वास करना ही संबंध गांठना है, और सारे संबंध ही दुखों का मूल कारण है। जब तक केवल आत्मा का संबंध नहीं होगा, शुद्ध चैतन्य का संबंध नहीं होगा, सभी संबंधों से दुख ही प्राप्त होगा। केवल एक संबंधी शुद्ध संबंध है, शुद्ध चैतन्य का संबंध। सर्व मम रूप है, जहां तक जाति दृष्टि है, सर्व मम रूप है। वास आगे ना ना ना, याद रहेगा वास और नाना, पक्का एकदम सबक। घर में जाके अभ्यास होगा आज, क्या क्या चीज अपनी मानी है। कैसे एक एक वस्तु में मन वास करता है। अभी दुकानदार की जो टेबल है, काउंटर है, उस पर उसने आइटम दिखाई, आप पसंद कर रहे हो, अभी तक आपका मन ने उसमें वास नहीं किया। जैसे ही डीलिंग हुई, रुपयों का एक्सचेंज हुआ, पैसों का आदान प्रदान हुआ, अभी वो थैली में ही डाल रहा है, परंतु आपका मन उसमें वास कर गया। कर गया कि नहीं कर गया, आप सोचो। हाँ, ये एक टॉपिक हुआ वासना के ऊपर, देहाध्यास के ऊपर, जैसे भी समझो।
और बताओ पानी में। भगवान को पुकारना अज्ञान है क्योंकि मैं स्वयं भगवान हूँ। हाँ, भगवान को पुकारना। इसमें द्रौपदी का दिया था उदाहरण कि जब तक वो दूसरे उसमें पुकारती रही तो नहीं आया, जब उन्होंने घटघटवासी कहा तो वो सारी किताब में दिया। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। आपको क्या लगता है अभी, क्या निश्चय है, भगवान क्या है और कहाँ है? भगवान क्या है और कहाँ है? क्या निश्चय बन रहा है या क्या निश्चय बना है? क्या दृष्टि बनी है या क्या दृष्टि बन रही है? बोलना भी सोच समझ के, ज्ञान नहीं बोलना है, अपना लेवल, मेरी स्थिति क्या बन रही है, जिसमें आप जीते हो, जिस विजडम को, जिस मान्यता को जीते हो, वो बात रखो। कहीं ना कहीं डीप में होगा कि भगवान को पाना है। क्या होगा डीप में? भगवान को पाना है। क्या ये मान्यता पूर्ण रूप से ठीक है? विचार करो। भगवान को पाना है, सोचो इस लाइन के बारे में। अश्विनी जी को पाना है, अनीता को पाना है, वैशाली को पाना है, ज्योति को पाना है, और नाम नहीं लेंगे, सोचो मेरा नाम भी आएगा। क्या पा सकते हो अनीता को? क्या पा सकते हो अश्विनी को? जो पहले से पाया हुआ है, क्या उसको पा सकते हो? पहले से पाया हुआ है ना। और पाने निकल जाओ आप स्कूटी लेके ढूंढने, पाने, खोजने निकल जाओ। पूरा शाहदरा खोज मारो, हाईवे पे चले जाओ, जो नया देहरादून का हाईवे बना है वहां चले जाओ। बोला देहरादून मारा तो चक्कर शायद वहां मिल जाए। छोटा रास्ता हो गया, अब तो 3 घंटे पहुंच जाऊंगा। वापस बैरंग लौट के आओगे या पाके आओगे? पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। पाया कहे सो मस्खरा, मैं पा लिया, वो भी मस्खरी कर रहा है। खोया कहे सो कूल, जो कहता है खो गया वो झूठा है। पाया कहे सो मस्खरा, खोया कहे सो कूल। पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। हमेशा अपने भरपूर पने में बने रहना है, फुलनेस में बने रहो। फुलनेस में बने रहने पर कोई भी इच्छा उत्पन्न हो नहीं सकती। इच्छा कब उत्पन्न होती है सोचो। जैसे ही आपको फीलिंग आती है मैं अपूर्ण है, और इस बात के पूरा होने से, इस वस्तु को पाने से मैं पूर्ण हो जाऊंगा, तृप्त हो जाऊंगा। ये पूर्णता का एहसास, पूर्णता की अनुभूति, पूर्णता की अभिव्यक्ति सदा अंदर में बनी रहनी चाहिए।
और ये आप हो, ब्लफ नहीं है। पूर्ण से पूर्ण होगा या पूर्ण होगा? बर्फ की सिल्ली आई 20 किलो की, अब उसको आधी सिल्ली काट के देनी है या चौथाई सिल्ली, या उसका भी 8वां हिस्सा, या छोटा टुकड़ा, या और छोटा टुकड़ा, या एक क्यूब, वो भी बर्फ कहलाएगी या और कुछ कहलाएगी? आपके पास सोने का सिक्का आए या सोने का बिस्कुट आए, उसमें से आपने कान के पीछे जो क्या डालते हैं, लौंग, पिन, पिन डालते हैं छोटी सी, वेट करो तो वेट ही बहुत कम आता है, पिन जो इससे वो पकड़ता है दोनों पीस आपस में एक दूसरे को, वो भी सोना ही कहलाएगा या उसका नाम बदल जाएगा? मतलब कितना भी टुकड़ा करो, कितना भी फिर टुकड़ा करो, वो चीज वही रहती है। ऐसे ही सत से सत ही रहता है, पूर्ण से पूर्ण ही रहता है। अच्छा, आप आए कहां से हो? माता पिता से या पूर्ण से? माता पिता से आया हूं ये ज्ञान है, पूर्ण से ही आया हूं ये ज्ञान है। इतने फर्क है ना, एक अज्ञान है ज्ञान। आई एम बोर्न आउट ऑफ पेरेंट्स, ये अज्ञान है। ब्रह्म से ब्रह्म ही प्रकट हुआ है, ये ज्ञान है। भगवान बिल्कुल मजबूर है, भगवान असमर्थ है, वो कुछ भी बनेगा तो भगवान के अलावा और कुछ बन नहीं सकता है। कितने रूप बदल ले, क्या करे, कितने रूप बदल ले, फिर भी उसको ताकत नहीं है कि और कुछ बन जाए। बड़ी चालाकी की उसने, एक से अनेक हो गया, पहाड़ बन गया, झरने बन गया, नदी बन गया, पत्थर बन गया, इंसान बन गया, जंतु जानवर पक्षी कीट मकोड़े सब बन गया, फिर भी उसको ताकत ही नहीं है ना, और कुछ बन सके उसको ताकत ही नहीं है, इनकेपेबल है। असंख्य रूप धारण कर लिए तो भी वो बदल सका क्या अपने को? तो भी वो कभी जो का त्यों, जो का त्यों भरपूर, पूर्ण का पूर्ण, एज इट इज। जो आर्य समाजी है ना, वो उसके ऊपर पूरी लाइनें बोलते हैं। पूर्णमिदम पूर्णमादाय बोलते हैं ना, सारी 8-10 लाइनें ऐसे करके। हम्म। जिसने अपनी पूर्णता का ये एहसास पकड़ा, उसका काम पूरा हुआ। काम अधूरा क्यों? क्योंकि अपने को अधूरा समझा। काम पूरा कब? जब अपने को पूर्ण समझा। अपने को अधूरा समझा तो काम अधूरा, अपने को पूर्ण समझा तो काम पूर्ण। सही है निष्कर्ष के गलत है? हाँ जी। ये बात तो बहुत सही है गुरु जी, जिसने अपने आप को पूरा समझा वो पूरा है, जिसने पूरा समझा
समझ गए तो काम पूरा। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे कहाँ का नाड़ी शादरे का। मुझे अभी बताया कि फुलनेस में बने हो। जैसे वर्णमाला में क ख ग 32 से 36 शब्द हैं, उसमें अ समय आता है। ये ध्यान में नहीं सुना है मैंने। हाँ हाँ, ऐसे ही आत्मा सब में एक हर शब्द में ना इजनेस है। ब्रह्मांड में हर चीज के पीछे जो फाउंडेशन है इजनेस है। जैसे शब्दों का आपने अक्षरों का बताया, अ है ही है ना, ऐसे ही कोई भी जो सेंटेंस है ना उसमें जब है लगता है तब पूरा होता है ना लगा हो तो पूरा नहीं होगा। है क्या है? इजनेस, पूर्णता। है माना इजनेस। आपकी चाय की प्याली में भी इजनेस है, चपाती में भी इजनेस है, यहाँ तक कि जूती में भी इजनेस है, बिष्ठा में भी इजनेस है। कुछ भी इजनेस के बिना है ही नहीं, एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता इजनेस के बिना। क्योंकि जो दिख रहा है ना वास्तव में उसकी एग्जिस्टेंस है ही नहीं, पर इजनेस की ही एग्जिस्टेंस है। जो दिखता है ना उसकी एग्जिस्टेंस नहीं होती क्योंकि वो बदल जाता है। इजनेस की एग्जिस्टेंस होती है जो सदा रहती है। आज कोई चीज है, टूट जाए, मिट्टी हो जाए, दे ही है। दे की अपनी फाउंडेशन नहीं है, पर इजनेस तो है ना। दे तो बदलती जा रही है पर इजनेस फिर भी बरकरार है। जला दी, मिट्टी हो गई, रूप तो बदल गया पर इजनेस का नाश नहीं हुआ। साइंस भी मानने लगा है मैटर नेवर डिस्ट्रॉयज। मैटर नेवर डिस्ट्रॉयज, नष्ट नहीं होता है। इट ओनली चेंजेस नेम एंड फॉर्म। इट ओनली चेंजेस नेम एंड फॉर्म, साइंस का सिद्धांत है ना। अब देखो है तो साइंस का सिद्धांत, पर सारा इसमें अध्यात्म छुपा हुआ है। पर साइंस वाले अध्यात्म नहीं बता पाएंगे। साइंस वाले साइंस का सिद्धांत तो बोल देंगे पर पूरा अध्यात्म इसके अंदर छुपा हुआ है। क्लियर है सारा एस्पेक्ट एकदम अच्छे से। मैंने बोला ना ये जो पूर्णता की अभिव्यक्ति है तुम्हारे अंदर बनी रहनी चाहिए। हाँ, आपने कबूतर देखे? कबूतर, उनकी कोई बात बताओ, आपने ऑब्जर्व किया हो तो। कोई बात उनके संबंध में, खास बात, खास क्वालिटी बोलो, चलो क्वालिटी, अवगुण नहीं, क्वालिटी। एक काम तो सुनते हैं। नहीं, वो नहीं कहना चाह रहे। एकता कबूतर, एकता रहती है, एक चलता है उसके पीछे सारे चलते हैं, उनमें एकता रहती आपने एकता बोली, उन्होंने एक टांग पे बोला, ठीक है। तो जी वो कहीं इधर उधर भी हो जाते हैं ना, बट एक दो दिन बाद वो वापस अपने घर पे आ जाते हैं हाँ, जहाँ पे उनका कबूतर अपने मिशन को लेकर बड़े ढीठ होते हैं। आप उन्हें चप्पल फेंक के मारो, पंखे में उसके पर कट जाएं। यदि उन्होंने ठान लिए ना यहाँ आपके यहाँ पे उनको नेस्ट बनाना है, एक नहीं दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, पूरी रेकी करेंगे, दिन रात रेकी करेंगे।
एक एक दाना, एक एक तिनका इकट्ठा कर करके महाढीठ, ढीठ नहीं, ढीठों के महाराजा। क्या है? ढीठों के महाराजा। ठान ली तो छोड़ते नहीं है। करके देखना, आप धमका के देखना, उड़ा के देखना। जैसे आप अंदर गए कमरे में, फिर महाराज बैठे घुड़ 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 घुड़। ऐसा होता है जीवन बन जाती है। बहुत चतुर होते हैं। जैसे आपने अभी बताया है कि साइंस भी अब मानने लग पड़ी है इस चीज को। पर जो मृत्यु होती है तो डॉक्टर लोग तो उसको बताते हैं कि आपके ऑर्गन ये फेल हो गया, ये फेल हो गया, इस कारण मृत्यु हुई। हाँ हाँ उस चीज को तो नहीं मान रहे कि भी ये आत्मा मतलब कि नहीं मरी है ये। हाँ, आत्मा नहीं पता ना उनको, पर ये पता है कि मैटर नेवर डिस्ट्रॉयज। शरीर नष्ट हो जाएगा, कुछ और रूप धारण कर लेगा, वहां से सब्जी निकली आएगी, पौधा निकली आएगा, फिर अन्न निकली आएगा, अन्न को खाएगा मनुष्य, फिर वीर्य बनेगा, फिर संतान उत्पत्ति दोबारा से हो जाएगी। लाइफ साइकिल तो कंटिन्यूअस है ना, खत्म थोड़ी होता है। आपको नजर नहीं आ रहा, पर वो लाइफ साइकिल कंटिन्यू चल रहा है, आप देख नहीं पा रहे। कह रहे बंदा तो चला गया, अरे बंदा तो जीवित ही है। एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉयज बोल दो, वापस आ गया ना सर्कल से। उनको नॉलेज तो हुई है, पर लिमिटेड है ना। उनके उन वचनों में ना अभी आत्मा नहीं डली, उनमें अभी आत्मा नहीं डली ना। जैसे डॉक्टर पहुंच जाएगा दादा भगवान की बगिया में, तो उसकी बात में आत्मा पड़ जाएगी, फिर बोले हाँ अब ज्ञान समझ आ गया, पूरा हो गया, मेरी डॉक्टरी सफल हो गई। क्या बोला? मेरी डॉक्टरी सफल होगी आज। गुरुजी हॉस्पिटल फेल हो जाएंगे, हॉस्पिटल फेल हो जाएगा। क्योंकि पैसा बनेगा नहीं। ऐसा नहीं है ना, जैसे आपने कल भी बताया कि तुम यहाँ आते तो गुरु उस बात में आत्मा डाल देता है। आत्मा डाल देते। आत्मा डाल देता, पूर्णता होती है उसमें। क्या बात चल रही थी? कबूतरों की ना। हीट होते हैं। हम्म। ढीठों के महाराजा जो ठानते हो करते हैं। अपने मिशन को लेकर ना कोई भी जंतु जानवर पक्षी इतना डेडिकेटेड नहीं होता। तो कहाँ से कनेक्शन बैठाया था, कहाँ से बात चली थी? तिनका तिनका जो होते हैं अपने वो। मिशन के पक्के होते हैं ना ढेर महाराज। हाँ नहीं, उसको कहाँ से कनेक्ट किया था, क्या समझाना चाह रहे थे सिद्धांत? हम्म? कुछ भी नष्ट नहीं होता। हाँ ढीठ होते हैं, तो आप भी ढीठ रहो, अपने उस बिजनेस में बने रहो। कैसे कनेक्ट कर रहे थे? ऐसे कनेक्ट कर रहे थे, कनेक्शन टूट गया ना। वाईफाई का स्विच बंद हो गया था, दोबारा चालू कर दिया। कैसे कनेक्ट कर रहे थे कि वो ढीठ हैं, मतलब अपने उस लक्ष्य में बने रहते हैं ना बरकरार। तो आप भी इसी प्रकार से अपनी ढीठता रखनी है, अपने उसमें बने रहना है। जैसे बने रहते हैं ना अपने मिशन में, ऐसे आपको बने रहना है अपने होने में, बिजनेस में, पूर्णता में। और ये ध्यान दोगे तो बने रह सकते हो। यदि आप 10 सेकेंड, 50 सेकेंड, 5 मिनट बने रह सकते हो, तो 24 घंटा भी बने रह सकते हो। यदि सेकंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, तो 24 घंटा भी हो सकता है कि नहीं? थोड़ी देर तो सबका होता है ना यहाँ पे। कोई जगत नहीं, घर वाले नहीं, परिवार वाले नहीं, घर का साजो सामान नहीं, खाना बनाना, कपड़े लत्ते, दूध वाला आएगा, बेल बजेगी, सब गायब है ना, सब खत्म। ये खत्म रखकर भी वो सारे काम वापस कर सकते हो। ये खत्म हुआ तो परमानेंट खत्म भी कर सकते हो। घर जाकर उस खत्म रहने में भी आप सारे अपने काम ड्यूटीज कर सकते हो। उस खत्म को खत्म रहने दो, उस खत्म होने को खत्म रहने दो, बस अपने एग्जिस्ट में बने रहो, काम सारे स्वतः वापस होंगे। उस खत्म को जो वापस क्रिएट करते हैं ना, वापस वास, फिर वापस वास, फिर वापस वास, ये रोज का झगड़ा कौन करे? जब अपने ही घर में खुदाई है
तो काबे में सजदा कौन करे? रोज का झगड़ा, अभी बन गए अभी उतर गए, अभी चढ़ गए अभी गिर गए, अभी मन से उठ गए अभी मन में गिर गए। आज तो पक्की होगी आत्मा, नहीं आज आत्मा भूल गई। वही जैसे आप कह रहे हैं काम स्वतः होंगे, पर शरीर से कर्म तो करना ही पड़ेगा। काम स्वतः पड़ेगा करना, ज्ञान की स्थिति है होना, होता है। सोते हो या सोना स्वतः होता है? स्वतः होता है। ऐसे ही उठना भी उठते हो या स्वतः उठते हो? आप अपने को उठाते हो, स्वतः ही उठ जाते हो। ऐसे ही देह की पूरी प्रकृति स्वतः ही चलती है, स्वतः ही खाना पचता है, स्वतः ही सांस चलता है, स्वतः ही मल मूत्र आता है, त्याग हो जाता है, सब स्वतः ही है ना। 3 गुण स्वतः ही शरीर से कार्य लेते हैं। तमोगुण आने पे आप बोलो नहीं आज तो ठीक नहीं लग रहा, रेस्ट करने का है। तमोगुण ने बोला इसको अभी रेस्ट कराओ, उस दिन आप काम पे भी नहीं जाके घर पे रेस्ट करोगे क्योंकि तमोगुण हावी है। सवेरे उठते ही टाइम आप देखते हो, अरे 8-9 बज गए, हाँ काम धंधे पे जाना है। रजोगुण ने अपना जोर मारा, रजोगुण हावी हुआ, नहीं जाने का है, कुछ काम धंधा करके आओ। ये रजोगुण ने काम कराया ना, आपने थोड़ी किया। ऐसे काम होता है, आप कुछ नहीं करते हो, ये होना, ये सब हो रहा है, आप नहीं कर रहे हो। जैसे ही आप करोगे आप बंधन में आओगे, कर्तापने में आओगे। आप सांस लेना शुरू करो, 5 मिनट लेके दिखाओ ऐसे, अब यहीं लेट जाओगे। 5 मिनट यदि सांस आपने ले लिया, मैंने सांस लिया, तो नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा कल से, सांस दिलाओगे तो नहीं ले सकते ना 5 मिनट भी सांस, और स्वतः हो रहा है। शरीर से काम होता हुआ आप देखो कि शरीर से काम हो रहा है। मुख को बोलता हुआ आप देखो, कानों से सुना जाना आप देखो। एक तो देह अध्यास की अवस्था है, मैं सुन रहे हैं, मैं बोल रहे हैं, मैं कर रहे हैं, मैं खा रहे हैं, मैं भोग रहे हैं। एक है ये होता हुआ आप देखो, दोनों में अंतर है। भूख लगी, शरीर को भोजन खाता हुआ आप देखो, इससे आप अलग बनोगे, आपकी एंटिटी अलग हो जाएगी देह से। समझ पा रहे जो मैं बोलना चाह रहा हूं? कभी आंख रोए भी तो आंख को रोता हुआ भी देखो कि अच्छा रोना आ रहा है, इसको रो रहा है, आप अलग बने रहोगे। और आप अलग वास्तव में हो जब पेट में दर्द होता है, गैस का, एसिडिटी का, या किसी और कारण से, या स्टोन का पेन उठ गया, भयंकर पेन उठा, घर वाले बोलो इंजेक्शन लगवा लो वोवरान का, या कोई गोली खा लो। पेन को आप देख रहे होते हो वास्तव में ना, पेन हो रहा है, दर्द उठ रहा है, शरीर को पेन हो रहा है, ब्रेन को कमांड जा रही है, आप उस समय भी उसको पेन में देख रहे होते हो, जबकि आपको पेन नहीं हो रहा होता। सोचो, अनुभव में जाओ कि जब पेन हो रहा होता है पेट में, तो आपको पेन होता है क्या? नहीं, मुझे तो पेन होता ही नहीं है, पर आप अनुभव देख रहे होते हो, हाँ शरीर को पेन हो रहा है। सोचो, सभी सोचो ना, आपको हो रहा होता है या आप अनुभव करते हो कि हाँ शरीर को पेन हो रहा है? अलग बन गए ना। उस अलग होने में सदा बने रहना है, बस ये ज्ञान है। यू आर दैट। आप सभी यहां बैठे हो, सभी अनुभव करके, फील करके बताओ, आप हो, आप हो ना, आप हो।
लगे हाँ मैं हूं ना, बॉडी से नहीं बोलोगे, बॉडी तो है ही नहीं ना, आप फील करो, लगेगा हाँ मैं हूं, इजनेस की फीलिंग आएगी। दे फील वास्तव में होती ही नहीं है। आपका होना आपको फील हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप हो, कुछ है ना, हाँ मैं हूं ना, दे करके फील नहीं हो रहा है मैं हूं, पर हाँ मैं हूं। फिर सोचो, विचार करो, आप हो ना, यू आर। और ये जो आपका होना है, ये आपका होना ही परमात्मा का होना है। आपके होने में परमात्मा के होने में कोई भी अंतर है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है, असंभव। और सबका होना मेरा होना ही है, इंडिविजुअल होना नहीं है, इसका होना अलग, इसका होना अलग, इसका होना अलग। जो आपका होना है वो सर्वस्व का होना है, सारे ब्रह्मांड का होना है, सारे अस्तित्व का होना है। पहले खाली फील करो आप हो, फिर फील करो हाँ सारे ब्रह्मांड में तो मेरा होना ही है। सबको समझ नहीं आ रही होगी शायद, कुछ नए योगी भी होंगे ना, कोई बात नहीं, सुन लो, खाली अनुभव ना हो, बुद्धि स्तर पर ही सुन लो। कई बार कोई ऊंची बात मिलती है, समय पे क्लिक हो जाती है, कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद, हो सकता है डेथ बेड पे क्लिक हो जाए, अंतिम समय में एकदम से क्लिक हो जाए, हाँ गुरु ने एक बात बोली थी, हाँ अब अनुभूति हो रही है मैं हूं, पर मैं देह नहीं हूं। पता नहीं कब ये वचन आपको काम कर जाएगा, नो वन नोज। उसके बारे में प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। बोलो बिंदु मैडम कुछ। ये समझ में आया कि मन का वास सिर्फ आत्मा में ही करना है, और कोई भी चीज है वो उसमें मन का वास होता है, इसीलिए वो समझ में आया है। तो बोलते थे मन के टुकड़े हजार हुए। जी जी जी। जैसे बोलते थे ना पहले कि मन के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, क्योंकि मन ही हजार जगह रखा हुआ है। तो जो जिससे चोट लगती है, लगता है मन के टुकड़े हो गए। मन ही एक आत्मा में रखेंगे तो सब चीज़ से छूट जाएगी। एक एक चीज को छोड़ना ही नहीं पड़ेगा ना। बस जैसे बताया कि हर समय हर टाइम अगर 1 सेकंड भी रह सकते हैं तो हम 24 घंटा भी रह सकते हैं, है ना। जब यहाँ पर रह सकते हैं तो हम कहीं भी रह सकते हैं। पहले लगता था नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, अब धीरे धीरे आते आते लग रहा है कि नहीं, पॉसिबल है, कहीं गया ही नहीं, वो हमारे पास ही है। पहले समझ नहीं आता था कि प्राप्ति कैसे करें, है ना, वो जगह जगह ढूंढते थे। अब तो मंदिर भी जाते हैं तो लगता है वही है, अपने को ही चुपना है। कहीं भी जाते हैं ऐसा लगता है अपने ही है। वो सारी खत्म हो गई, दौड़ खत्म हो गई है सारी, इस मंदिर जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, बस ठहर जाना है, अपने में ठहर जाओ बस। ऐसा लगता है कहीं कुछ है ही नहीं।
कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सब जगह शांति 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 शांति। कहीं शोरगुल में चले जाओ, हवड़ा तपड़ी कुछ है ही नहीं, जिंदगी ठहर गई है, तो ठहर गए हैं बस। बहुत सुंदर। गुरु जी आज आपने वासना और कामना का बहुत बढ़िया बताया। हम कुछ और सोचते थे, आज आपसे कुछ हो रहा है। घर में देखो आपको मान अपमान बेइज्जती किसी परिवार वाले की क्यों लगती है? क्योंकि आपने मन उसमें वास किया ना, तभी आप हर्ट होते हो। मन खाली वास ना करो, फिर हर्ट होके बताओ, मैं भी जानूं। गुरु जी मन कुछ अच्छे काम भी तो करता है। अभी टॉपिक चेंज नहीं करो आप ना, जो बोला उस पर ध्यान दो, फोकस करो। अच्छे बुरे की बात ही नहीं चल रही ना, अभी वास की बात चल रही है। जैसे आपने कहा ना कि मतलब जैसे आप तुम रो भी रहे हो, उसे भी देखने वाली है। किस चीज में मन हावी हो गया, आंखों में आंसू है, इतने में किचन गई तो चाय चाय बनाने लगी, फिर किसी से बात करेगी, मैंने कहा तुम ढूंढी है कि तुम मन के उसमें जा रही है, देख जब तेरे को फिक्र है, चिंता है, तो चाय कैसे बनाएंगे? मेरे को मतलब इतना वो लगा ना, अपने से हो रहा है ना, सब अनुभव खुल रहा है ना, मतलब अच्छा लगा कि मतलब अपने प्रति अलर्टनेस बढ़नी शुरू हो गई ना। तो मतलब मैंने कहा जब तेरे को इतनी फिक्र है, किस चिंता में है, तो चाय कैसे बनाएंगे? चाय भी तो तेरे चाय पीने का मन क्यों कर रहा है फिर? तो मेरे को अपने अपने वहां से थोड़ा राहत मिलनी शुरू हो गई कि मतलब फिर आपने ऐसा खेल रखा कि मैं बता नहीं सकती, मतलब इतना अच्छा हो गया कि क्या बताऊं। हाँ हाँ जी, सब बात करो, एक लाइन बोलो। जी मुझे बताया ना आपने कि महाडिमिट मुझे ऐसे अंदर में कई बार लगता है कि सब चीजें चल रही हैं बाहर, पर लेकिन एक अंदर में कौन शांत से होकर बैठा है कि सब देख रहे हैं, देखते भी कुछ लगता है नहीं। मन की भी खटर पटर नजर आती है कि ये कर रहा है, लेकिन एक देखा है कि शांत से कोई है जो हर चीजों को इग्नोर करता है, उसी में ही रहना। जैसे मैम ने बोला, उसी में ही रहना। अब पता चल गया कि ये मैं महाडील हो गया, अब अपने लक्ष्य पता चल गया कि यही है। बढ़िया बढ़िया। थम्स अप दे दें एक, यही वाला थम्स अप है ना, यहाँ तो व्हाट्सएप पे है नहीं, हाथ से दे सकते हैं। और बढ़िया। मतलब जो आपने बताया ना, हम है ना, अच्छा, मैं हूँ जब बोलो, सबको फील हुआ कि आप हो कि नहीं? ये हो रहा था, इसमें बहुत ठहराव महसूस हो रहा है, इतनी शांति और इतना ठहराव, इसमें कुछ और है ही नहीं। उस ठहराव में बने रहना है। ठहराव तो होता है, पर उस ठहराव में बने रहना, बस ये मेन है। इसमें ढीठ होना है, इसमें कबूतर बनना है। क्या बनना है इसमें? आप मत बनना कबूतर, आप कबूतरी बनना, कभी कबूतर बन जाओ। कबूतर बना दो ना, अपने लक्ष्य के लिए कबूतर बना दो, बहुत ही अच्छा महसूस होता है। अपने लक्ष्य के लिए कुछ कबूतर बना दो। कितनी सारी कबूतरी है देखो, नहीं? जैसे आपने भी बताया कि आपका होना ही परमात्मा का होना है। परमात्मा का होना ही सबका होना है, और मेरा होना ही ब्रह्मांड का होना है। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। मेरा होना ही ब्रह्मांड इससे अलग होना साथ साथ में अनुभव करा करो ना। सत्संग आपका में- मन क्या बोलेगा, ये वाणी चल रही है, अच्छी है, घर जाके सोचेंगे, इसमें ना टिकेंगे, खाक टिकोगे। साथ साथ में अनुभव नहीं करते हो, साथ साथ नहीं चलते हो। मन की सच्ची स्थिति, मन की सच्ची स्थिति यही है कि समभाव में रहे। हाँ, सत्संग में मन को भागना बंद कराया है, ठहराव ठहराव में आ जाए, मैडम ने भी बताया कि बिल्कुल शांत ठहराव। ठहराव में। जैसे कि आपने कहा ना कि आप अनुभव करो कि शरीर में पेन हो रहा नहीं हो रहा, तो अभी मैं भी इस चीज़ में शांत बैठी तो दर्द तो बहुत हो रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था अंदर तो कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ शरीर में हो रहा है, इस चीज़ का अनुभव हो रहा था। ठीक वास्तव है। में दुख नहीं है, परंतु मन का वास करना दुख का कारण है। बताया आपने कि अपना अनुभव हर समय हो रहा है, कुछ भी ऐसा सेकंड नहीं है कि अपना अनुभव नहीं हो रहा है। हाँ, बहुत अच्छी बात, परफेक्ट परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज।
तो भगवान तो मैं स्वयं ही भरपूर हूँ। अब भरपूर अपने आप को मान लिया तो अब कोई इच्छा ही नहीं होगी, हाँ। कोई इच्छा नहीं तो कोई दुख ही नहीं, हाँ। आनंद ही आनंद। वाह, छा गए तुसी। राइट सीक्वेंस। अब इनके बोलने से ना उनके चेहरे पे भी वो आनंद झलक रहा है। हाँ, लग रहा है कि अंदर अभी दिल से बोलते हैं, समझ के बोलते हैं, अंदर में कुछ एक फील होता है इनको ना। गुरुजी, ब्रह्म से ब्रह्म ही उत्पन्न होता है, हाँ, और कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। शेर से कुत्ता हो सकता है क्या पैदा? नहीं होएगा ना, शेर से शेर ही होएगा। तो इसलिए शेर से शेर ही हुए हो, शिवोहम की गर्जना करो बस, सब शिवोहम की गर्जना करो। आपने बोला कि अगर अपनी पूर्णता को पकड़ लिया उसके एहसास को तो आप पूर्ण हो गए, अगर अधूरा समझोगे तो अधूरे हो गए। अगर पूरा समझो कितनी तो अच्छी पूरा। बात है ना। कितनी अच्छी बात है। नए नए शास्त्र रोज लिखे जाते हैं सत्संग में, नए नए शास्त्र। अच्छा, शास्त्र खोज के आओ, वेद पुराण, एक लाइन अगर सत्संग में मिल जाए, एक लाइन भी खोज लोगे नहीं मिलेगी, गारंटेड बोल रहा हूँ, नहीं मिलेगी। नए नए शास्त्र रोज लिखे जा रहे हैं, नई नई डेफिनेशंस। और ये पूर्णता की अभिव्यक्ति अपने अंदर बनी ही रहनी चाहिए। बनी रहनी चाहिए। राइट राइट। हाँ जी, बोलो। फंस गया आज तो बोलना पड़ेगा। आज थोड़ी परेशान थी। ठीक हो गया ना मन अब तो? तो आया बेटे की ना एंजियोग्राफी हो रही है, ऐसा बोल रही है। बोला तो था सत्संग के दौरान, हाँ जी। बेटे कुछ होना है, हार्ट का फलाना ढिमकाना, तो आपका तो परेशान थी, फिर मैंने कहा नहीं सत्संग पे जाना है, यहाँ पे वही क्वेश्चन आंसर मिल गया। हाँ। परेशानी वासना की बात आ गई तो परेशानी कम हो गई। चलो, थैंक यू आपका। जैसे आपने बताया दुकान पे जाते हैं, कोई चीज देखते हैं, दुकानदार दिखा रहा है, लेकिन तब तक कुछ नहीं होता। जैसे वो चीज ली, अपने पास रखी, उसमें मन का अच्छा, तो आइए ना। वो अपनी होगी, मेरी होगी, उसमें मन का हाँ। बहुत अच्छा बताया कि नहीं सर पे कोई चीज टूटती है तो हम उस पे वास करते हैं, उसमें हाँ हाँ हम हाँ बसे हाँ, हुए होते हैं, तभी राइट हमको राइट फील राइट, लगती है। बिल्कुल ठीक। अब कभी घर में कब गिरे चाय का टूटे, तो देखना क्या मैंने इसमें वास किया था या नहीं, तुरंत उस ज्ञान के पॉइंट में आ जाओ, मेरा वास है इसमें कि नहीं है। अरे मेरा वास तो सर्वस्व है ना, टके की बात में क्या में वास करेंगे, अरे सर्वस्व में वास है। कब में वास करोगे तो सर्वस्व में वास नहीं कर सकते हो, एक में ही वास करोगे बस, वासना वाली जगहों में, टके टके की चीजों में, घर में बस वास करना है तो। करो तो सर्वस्व करो ना, सर्व में मैं व्यापक हूँ ना। इसमें भगवान ने भी कहा ना कि भगवान मैं खुद मजबूर हूँ। हाँ, भगवान ही मैं ही मजबूर। सब जगह व्यापक हाँ, हूँ। उसको ताकत ही नहीं बेचारे को। कुछ और बन जाए। हाँ, उस पे आपने कितना सुंदर बताया कि बर्फ की अगर सिल्ली हो, टुकड़े हो, तो बर्फ ही बर्फ ही रहेगी। सोने के टुकड़े भी करना लाते होंगे ना बचपन में, मम्मी कहती लेके आओ, गेस्ट आए हैं, शिकंजी बननी है। पहले शिकंजी घोला करते थे, रसना घोला करते थे, रसना बना बना के रखते थे फ्रिज में, गेस्ट आगे लाओ दो, तो 5 रुपए की बर्फ आती थी, 2 रुपए की। माँ हाथ में ठंडी ठंडी, इधर कभी इधर कभी इधर, याद है? मम्मी कहती थैली क्यों नहीं लेके गई है, थैली लेके जाया कर। ब्रह्म के टुकड़े भी होते सबको बचपना याद आ गया कि नहीं? हैं। हाँ, पहले सुबह बनी हंसना भी बनी अच्छा बनी बनी थैले होते थे, थैले कपड़े भूले जाते भी शर्म कई बार तो अपनी फ्रॉक भी रख लेते अंजू जी की हालत ऐसी है, फ्रॉक भी ले आती थी। इनकी फ्रॉक ही 2 मीटर की होती थी ना, इसलिए सिल्ली लाते, सिल्ली बढ़िया जी। अच्छा, थोड़ी सी मेरे को ऐसे सिल्ली लाते थे शायद। हाथ से पकड़ी नहीं जाती। आधा किलो दूध में 2 किलो पानी भरना ही एक बार। जो नहीं बोले वो बोलो ना जरूर। मुझे एक बात कितनी प्यारी लगी जैसे समाप्ति में कि गुरु के वचन को बस सुनते रहो मन बुद्धि के बिना, कब बस जाएगा अंदर पता नहीं चलेगा। सुन सुन के सब में चेंज आया कि नहीं आया बताओ? कोई जाके तब करते हो, घर बैठ जाते हो, आज मैं ध्यान करूंगी, साधना करूंगी, आराधना करूँ, कुछ नहीं करते हो, बचपन अभी याद आ गया। फिर फल मिल रहा है ना, अच्छा खासा फल मिल रहा है ना, पका पकाया। अगर वो जाप भी करता है ना गुरुजी तो आपकी छवि ही सामने आ गई। ओए होए, मर जावा मिट जावा लुट जावा। ये सच है, हाँ जी, अच्छा लगा कि मतलब जो आपने बोला ना कि आते जाओ, हाँ
समझ नहीं आ रहा कोई बात, हाँ। पहले भी समझ में आ गया तो समझ लो काम हो हमारी गई। यही पॉलिसी है। डेथ बेड पे भी कई बार बात समझ आ जाती है। तो बस डेथ बेड पे तब भी कई बार ज्ञान का पॉइंट एकदम से उछल के आता है। इस ज्ञान को हल्के में मत लेना, अनूठा है, ये अलौकिक है, दिव्य है। वासना और वासना में कितना वास ना बाबा ना। लेकिन ऐसा है, वासना ठीक है, लेकिन कई बार क्या होगा, ना करते प्यार तुम्हें से करते तो कर लो प्यार, हमने कब मना किया है। जब भी पाके जाओ रोज। वासना संबंध बन जाते हैं। हाँ, वासने से ही संबंध बन जाता है, वास करने से। ठीक है, आप उस विजडम को ना जाके ऑब्जर्व करना है, देखना है, जो पॉइंट चले ना उसको देखो कि हाँ ये बात ऐसे ही है। नेल पॉलिश लगा रहे हो, गिर गई नेल पॉलिश, बिखर गई, बोला अरे यार इतने की महंगी थी, तो कंपनी की यार्ड लेगी थी, 300 रुपए की जरा सी आई थी, वास किया ना। कहीं से सामान भी लेते हैं तो रिक्शा वालों को भाई ध्यान से ड्राइव करो। हाँ सामान है। उसमें बात सुनने लगे ना, तो हर चीज को बहुत ध्यान से देखने लगे। हाँ यही तो होना चाहिए ना। बहुत ध्यान से। कई बार ऐसे होते हैं जैसे दो मियां बीवी पति को ज्यादा ध्यान से मत देखा करो। ज्यादा क्या ध्यान, नहीं देखती। ये तो बचपन से नहीं देखी है, शादी से ही ऐसी हालत है क्या? बात बताइए, कबूतर को भी बहुत ध्यान से देखते हैं। अच्छा, हाँ। हर पक्षी जानवर को ध्यान से देखो ना, कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। हाथी वाली वीडियो डाली थी। हाथी वाली, वो तो गजब की वीडियो थी भाई, मार्वलस। और कैसे पता लगता है हमको 1 साल हो गया, कैसे पता लगा उस बंदे की डेथ हो गई? अलौकिक है ना। सबके अंदर लाल। मनुष्य समझता है मैं तो होशियार हूँ, मैं अकलमंद हूँ, एक मूवी तो उससे अकलमंद तो जंतु जानवर है ना। एक पूरी मूवी देखा था, उसमें जो ना उसको जो ज्वेलरी वगैरह उठाकर ले गया था उसका, वो नदी में उसका नीचे हुआ, तो चोर था वो, उनका भी जब तक मैं आंख मत खोला जब तक मैं ना बोलूं, उसी को गुरु मान लिया उसने। इसमें भगवत के उसमें आया था, इसमें डाला था, बहुत अच्छा विश्वास के खाना था। लगा। विश्वास का बहुत अच्छा लग रहा था वो। मुझे आज वो लग रहा है। वो जो कण कण में चलो सुना दो फिर, वास दे दो जी भाई, आ गया नंबर। वो जो कण कण में वास करता। कोई भी मत भागना, बैठ जाओ सारे शांति से। आज हम ताला लगाएंगे, 12 बजे भेजेंगे। बाद में किस किस का वास है घर में, आज देखेंगे। मेरी कामवाली आनी है, मेरा फलाना आना है, मेरा दूध वाला आना है, मेरा पोता आना है। खोलो भाई यार, ये तो खोलो भाई, ऑन कर लिया। इसमें आवाज कम क्यों आने लगी इस वाले में? उनका कबूतर बनना बहुत प्यारा है। हाँ हाँ हाँ। वो जो कण कण में वास करता है, वो जो कण कण मेरा सतगुरु उसे दिखाता है। आत्मा थी जो बिछड़ी जन्मों से, आत्मा थी जो बिछड़ी जन्मों से, उसको परमात्मा दिखाता है। वो जो कण कण में वास बसता है, वो जो कण कण में वास करता है। ये हकीकत है इस हकीकत पर, ये हकीकत है इस हकीकत पर, जिसको भी एतबार आता है, इस घड़ी में वो झूम जाता है। खुदा का दीदार वो ही करता है, इनकी एक रहमो नजर करती है ऐसा
कि एक रहमो नजर करती है ऐसा असर, पासा किस्मत का पलट जाता है, वो जो कण कण में वास करता है, वो जो कण कण में वास करता है। मेरा सतगुरु उसे दिखाता है, वो जो कण कण में वास करता है। बंदगी यूं तो सभी करते हैं, बंदगी यूं तो सभी करते हैं, कोई मंदिर में कोई मस्जिद में, हर जगह देख कर तेरा जलवा, हर जगह देख कर तेरा जलवा। बंदगी हो रही है हर घर में, तू जो मेहरबान हुआ, तू जो मेहरबान हुआ, हमको ये ज्ञान हुआ, हर तरफ तू ही तू नजर आता है, वो जो कण कण में वास करता है, वो जो कण कण में वास करता है। क्यों भटकते हो भटकने वालों, आओ सतगुरु तुम्हें बुलाता है, क्यों भटकते हो भटकने वालों, आओ सतगुरु तुम्हें बुलाता है। ढूंढते ढूंढते जो खुद को हारे, उनकी रहमत का राज देते हैं, बात सच्ची है सुनो, यूं ना दीवाने बनो, बात सच्ची है सुनो, यूं ना दीवाने बनो, तुमको समझो जो तुम्हें समझाता है, वो जो कण कण में वास करता है, वो जो कण कण में वास करता है। दिखना चाहते हो जो उसको, देखना चाहते हो जो उसको, तो मोहब्बत की नजर से देखो, देखना चाहते हो जो उसको, तो मोहब्बत की नजर से देखो, जानो हीरा है कि ये पत्थर है, तुम गुरु की निगाह से देखो, कर लो ओ प्रेमी कदर, ये है अनमोल अवसर, कर लो ओ प्रेमी कदर, ये है अनमोल अवसर, देखो सतगुरु तुम्हें बुलाता है, वो जो कण कण में वास करता है, वो जो कण कण में वास करता है। मेरा सतगुरु उसे दिखाता है, आत्मा जन्मों से जो बिछड़ी थी, आत्मा जन्मों से जो बिछड़ी थी, उसको परमात्मा दिखाता है, वो जो कण कण में वास करता है, वो जो कण कण में वास करता है, वो जो कण कण में वास
करता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुरुजी, जब से वास्तव में सही बात है, मैंने इनको छोड़ दिया, इन्होंने मुझे छोड़ दिया। जब से आपकी गली नंबर 12 में आपका वो देखा था हमने, पहली बार देखा था पिक के। अब मैं इनको ये नहीं कहता रात को 11 बजे भी बैठ के वो लिख रही है, पेन नहीं ला। एक बार क्या हुआ, अभी मैं यहाँ पर आ गया था, पेन भूल गया, फिर पेन नहीं लाने, मैं वहीं पर वो पेन लेके आ रहा हूँ। तो इन्होंने डिजाइन बनाया, अगर बनाना होता है, रात को भी काम करना होता है, मैं इनको टोकता हूँ, जो मर्जी करो, गुरु जी के वचनों में समर्पित हो जाओ। छोड़ दिया मैंने, वास्तव में हमने छोड़ दिया। वंडरफुल पॉइंट्स लिखते हैं अंजू जी, वैसे सबने देखा होगा ग्रुप में, कितना सुंदर डिजाइन बनाना, करना, लिखना, पॉइंट्स इतने प्यार से संजोते हैं, जैसे हीरे मोती हो ना। पॉइंट्स भी हीरे मोती से कम नहीं है। यदि आप इनको एज ए हीरे मोती की तरह लोगे तो ये आपकी लाइफ में हीरे मोती की तरह ही काम करेंगे। यदि आप इनको पॉइंट समझोगे तो आपकी लाइफ में पॉइंट की तरह काम करेंगे। आप क्या समझते हो उनको, पॉइंट या हीरे मोती, वैसे ही लाइफ में काम करेंगे आपका। सिंपल सिद्धांत है। नहीं, बेटे ने भी टोकना छोड़ दिया इनको, 12 बजे बैठे हो, करते हो जो मर्जी। उसमें सुकून है ना, टाइम बंधन नहीं है ना। प्रेम में कोई टाइम बंधन नहीं होता है। उससे ना तो तबीयत खराब होगी, ना बीपी बढ़ेगा, ना नींद कम हुई। ये होता है नींद पूरी नहीं हुई, नहीं, नींद पूरी हो जाएगी। सब समय पर हो रहा है। भगवान के प्रेम में खाली 2 घंटे भी सोओगे ना, सारा जगह भी रहे तो भी फ्रेशनेस लगेगी आपको, अलग ही तृप्ति, अलग ही सुकून महसूस होगा। संतुष्ट हो जाते हैं आपके वचन से, गुरु जी के वचन पे बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। कैसे पिरोते हैं, जैसे मोती पिरोते हैं ना माला में, ऐसे ही पिरोते हैं। देख के इतनी तृप्ति आती है कि बस पूछो मत। मैं तो कई बार आरती उतार लेता हूँ ऐसे ना वचनों की। अरे कितने सुंदर वचन है, ओम जय जगदीश हरे, मेरे तो ऐसे पूजा भी हो जाती है। और कोई पूजा नहीं करती, यही पूजा कर लेते हैं हम तो भाई। इतनी सुंदर वाणी। बहुत ठंडक मिलती है, बहुत सच में बहुत हाँ जी, हाँ, बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा ठंडक मिलती है सर। ग्रेट है हमारे अंजू जी आपने तो। एक बार बताया था कि तुम गुरु को जो समझते हो, अगर इंसान आम समझते हो हाँ, वही आप बनते जाते हो। अगर भगवान समझते तो जो आप गुरु को समझोगे वो आप स्वतः ही आप बनते जाते अगर हो। अपना आप समझोगे तो वो तुम्हारा अपना आप बन जाता है। बिल्कुल ठीक, राइटली सेड। जैसे भैया जी बता रहे हैं ना, सॉरी, अगर ना हम प्रैक्टिस करने से पहले मैं पॉइंट्स लिखते हैं ना, और कभी कभी होता है कि नहीं कुछ मिस हुआ है तो आपने सत्संग भी सुना, आपकी जो नींद होती है वो बहुत सुकून भरी होती है, और नींद में चलता रहते हैं सारे पॉइंट्स। आप इधर उधर के थॉट्स मन में बहुत बातें नहीं आएंगी, पर वो पॉइंट्स चल रहे हैं, सत्संग ही चल रहा है, वो सीन ही चल रहा है। ढीठ बन जाओ ना, छाप के ले जाओ आंखों में इसकी ना, फोटो उतार लो फिर ले जाओ, तो ये सच में है, ये बिल्कुल आंखों से फोटो खींच लो, कड़क 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 करके फिर ले जाओ। जब वो आंखों से गोली मार सकता था, फोटो नहीं खींच सकते हैं? वो गोली मार सकता, फोटो नहीं खींच सकते, क्यों भाई? बहुत ज्यादा इतना आकर्षण है कि मन चाहे ना कि बैठ जा तो भी मन को पीछे कर देते हैं। रात को कितनी भी तबीयत खराब होती है पर सुबह आपका इतना आकर्षण है कि पीछे चले जाओ। नहीं आओगे तो हम आ जाएंगे आपके घर, ध्यान रखना। ध्यान रखना, फिर चाय नाश्ता कराना पड़ेगा, फंस जाओगे, इससे अच्छा ही आ जाओ। कुछ खिला दो, भूख लग रही है सबको, चूहे कूद रहे हैं सबके पेट में। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है। कितना प्यारा है। ममता जी के पास गाना आया, मम्मी सब सब कुछ छोड़ छाड़ के और शायद बाद में देखूंगी, पहले गाना गाऊं। कहती मैं गानों में वास करती हूँ, गानों में वास है मेरा। ऐसे
रोम नाच। हाँ, रोम रोम नाच, राइट है। ऐसे शाम सबसे ज्यादा आंखें नाचती हैं इनकी ना। इनकी एक दिन में जो है क्लास होती है ना, सच में एक भजन जब तक इनका नहीं ना तो ऐसे अधूरा लगता है, रहता है, ऐसे राइट लगता बात है, है। मतलब ऐसा लगता है रोम रोम नाच रहा है। और बच्चों इनकी आंखों में ना आत्मा भी नाचती है, देखा था आपने कभी? इनकी आंखें देखना, आत्मा नाचती है उसके अंदर आंखों। पूरा हिला लेना प्रीति एक बार नीचे से। दादा इनके आंखों में जब हाथ में घी डलवा दिया हाँ डाल दो, थोड़ा घी डालना 100 ग्राम से प्रीति, देसी घी डालना, थोड़ा घी डाल दो 100 ग्राम, फिर ला दो। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि देखो हमारा गुरु ढोलक देवों समाज आता है। इनकी आंखों में तो नाचती है, तो इनके हर बचन में भी आत्मा नाचती है। हाँ राइट है। संसार में मिलेगी गुरु, नीचे मोती देंगे। ढोलक देवों। मुझे जब पहली बार जैसे वहाँ पर मिले थे ना, आपको विश्वास नगर में देखा था, आपने हमने आपको पहली बार वहीं देखा था, मीना जी के घर में। तो तब प्यार नहीं हुआ होगा ना, अब धीरे धीरे आते आते हो गया था। अंदर में क्या लगा था कि सीरियस पर्सनालिटी है ये तो। अच्छा, मतलब कम ऐसे बोलना वाली, लेकिन जैसे देखा जब धीरे धीरे जब होते गए क्लियर होता गया सब कुछ, तो लगा ये तो मतलब प्रफुल्लित प्रसन्नता मुनिता, पता नहीं क्या क्या नाम निकला। बहुत ज्यादा पूरा भर दो वो कर है। वेट हो जाएगा ना, 40 दिन पर और सर्व कर देंगे, वो सर्व कर देंगे। स्टील की कटोरियों में दे दो, छोड़ो। देना तो देनी, प्लेट भी देनी पड़ेगी, नीचे स्टील भी गर्म हो जाएगा। इसी नीचे प्लेट लगा दो, या तो इसी स्टील की कटोरी रख दो प्रीति, ये वाली जो कटोरी है इसके नीचे रख दो, डोने के नीचे। हाँ ये दे दो, ऐसी है बहुत सारे, हाँ इसके नीचे रख दो ना ये। देखो रखे, नहीं वो तो धोने नहीं पड़ेंगे ना। चल रहा है, निकाल लो सारे, निकाल लो। आज डबल कटोरी मिलेंगी, स्टील की भी डिस्पोजेबल भी। करी ज्यादा हुई क्या? संकल्प नहीं कर पाती, जिससे पहले ही सत्संग में काफी टाइम से जुड़े थे कि मुझे पास क्यों नहीं मिलता। मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि सत्संग के लिए जा रहे होते थे, तो कभी ऐसी कोई रीजन बन जाता था, तो मुझे अंदर में ना ऐसे दुख बड़ा होता था। लेकिन तब से रोना निकलता था कि क्या ऐसे ही भगवान मेरे साथ यही कुछ करते रहोगे, कुछ तो ऐसा कुछ पास दे दो ना। मुझे वो संकल्प सच में पूरा हो पास गया। का भी, कंपनी का भी, घर में कंपनी दे दी ना। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा घर में कंपनी मिल सकती है, वो भी मीनाक्षी। मीनाक्षी के भी सत्संग में आ जाएगी, आपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। तो आपकी मांग थी ना कि कोई सत्संग जाने वाला साथ मिल जाए, कंपनी हो जाए, वो भी हो गई, पड़ोस में भी हो गया। और ये जब तक वो क्लास आप पास नहीं करते, ये क्लास नहीं मिलती ना। और गली के बाहर भी आपकी चर्चा होती है, संजना जी कह रही थी कि मुझे तो कुछ ही अच्छा लगता है, संजना नहीं आई क्या? अच्छा, चापा की रोटी खड़ी थी। हरिओम जी, हरिओम जी, हरिओम। कहाँ है ज्योति बुद्धि राजा? फिर मुझे कोई अच्छा लगता है। आप लेके आओ पकड़ के, कहना गुरुजी बुला रहे। हाँ जी, मैंने ये बोला था। कहना सारे घर जाएंगे 30 लोग, फिर घबराओ जाओगे, इतने सारे लोग आ गए। अरे तो फिर जा रहे हो? जाना था अच्छा लगा कि अगर मिशन पूरा करना तो हाँ, जा रहे हो आप? जल्दी जाना होता कहीं? आप बेटे को अच्छा, कोई प्रसाद दे देगा ना कॉलेज। गुरुजी हम इतने सालों से रह रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ दादा भगवान की बगिया में आके पता चला ये मेरे घर के सामने अब ऐसे फील होता होगा ना कि सब हम पहले से ही जानते हैं, जन्म जन्मों से एक दूसरे को मिलने के बाद। हाँ, कब के बिछड़े हुए हम आज यहाँ के मिले। सबसे ज्यादा गाने स्नेह जी को आते हैं, गाना स्टार स्नेहलता जी। सब कुछ यूजफुल होता है सत्संग में, बोले आपको गाना आता है, जोक आता है, डांस आता है, सब कुछ यूजफुल है आपका, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। मैंने गुरुजी प्रभाकर जी की पटियाला यूनिवर्सिटी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से पेपर दिए थे, तो वहाँ पर एक ऐसे आया था, आधुनिक विद्यार्थी में बढ़ता आक्रोश।
उस पे ऐसे लिखा था मैंने, जो उसमें शेयर गाना जो भी फिट हुआ, मैंने 22 पेज लिखे थे, ओहो, 22 शीट वाह। भरी थी उसमें। तो तब से आदत सी हो गई है कि जो जहाँ एडजस्ट होता है उसको जोड़ दो। हाँ बढ़िया, बहुत सुंदर। ये आज ना मूंग है, जैसे दादा भगवान का फेवरेट जो प्रसाद था मूंग ही था। सबसे ज्यादा इसमें कैल्शियम भी बहुत होता है, बोन्स के लिए बहुत फायदेमंद है। हर प्रकार से मूंग क्या है, फायदे का स्रोत है। तो दादा भगवान का फेवरेट प्रसाद था। साथ में तो पहले हलवा चलता था इसके। हलवा हम लोग कम प्रेफर करते हैं क्योंकि मीठा होता है ना, घी भी बहुत होता है, तो इसलिए आजकल हम हलवे को अवॉइड करके मूंग प्रेफर करते हैं। दोनों गर्म हो गई है। हाँ बैक साइड से रख लो, सही है। टेबल बन गई ना, टेबल टॉप। 2-3 दिन से एक ऐड देख रही है, डॉगी को ना शेर बना रखा है। तो आज आपने उसको ही बोला, मतलब उसने भी कभी शेर, हाँ शेर भी कभी कुत्ता नहीं हो सकता ना। पेंट कर दिया उसको, उसको देख करके बिल्डिंग के पास बात पहुंचा। करती है, देखने लोग ये सोच रहे हैं मैं खाने भी है तो साधारण ज्यादा गर्म थोड़ी होगा, मसाला तेज तो नहीं है, ठीक है। कंप्लीट में, हाँ कंप्लीट में, राइट। हाँ जी, आप समझ आ रहा है सत्संग? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता है। गीता? गीता वर्मा। अच्छा, चलो बहुत अच्छा। आपकी बहन भी है कोई सीता? नहीं, दो बहनें होती, सीता और गीता थी ना, हेमा मालिनी वाली। मेरी बहन का नाम है बीना। अच्छा बीना, क्या ना चेंज कर लो, सीता रख लो बोल रहे। गीता तो खुद ज्ञान नहीं, ये तो खुद ज्ञान है। गीता खुद ज्ञान से भरा हुआ है। हाँ इतनी सारी आइटम कहाँ से हो गई यार। भगवान ने मूंग खाने सिखाया हम लोगों को ना। फर्स्ट टाइम जब गए थे हम सत्संग में 35-36 साल पहले, कनाट प्लेस में हुआ करता था ऊपर, सेकंड थर्ड फ्लोर पे। तो जब प्रसाद का टाइम आया, वहाँ मूंग मिले। मेरा भाई और मैं देखे मूंग, और प्रसाद में हमने नाक में बनाया, मूंग में प्रसाद में मूंग कौन खाता है। घर आके भी चर्चा की। फिर जैसे जैसे जाते गए मिलता रहा प्रसाद, मूंग हलवा, फिर वो फेवरेट प्रसाद हो गया। तो अरे मूंग हलवा, वाह। पहले नाक में बनाते थे, फिर वो फेवरेट हो गया प्रसाद। कई आइटम तो ना सत्संग ही सिखाता है खाने। साबुत मलका दोनों के साथ। दादा आप तो हर चीज इतनी सुंदर बना के खिलाते हो, कोई ये नहीं कह सकता कि भाई वो अभी बिना प्याज टमाटर के हैं, प्लेन बस। सभी ले लो, और मूंग फायदा करता है मूंग तो। प्रेम हरी कोई बात नहीं।
नमकीन है, पैक करके ले जाना ना, ले जाना पैक करके। मैं पता क्या करती हूँ, थोड़ा सा आपको देती हूँ, बाकी पर तो जाके पैक कर लेती हूँ। आप ले लो शीतल। हाँ डिस्पोजेबल में ले लो ना। इतनी निकालना।